आज हम इस वीडियो में संस्कृत परिचायिका कक्षा 10 का वीरः वीरेण पूज्यते पाठ का अनुवाद समझेंगे। वीरः वीरेण पूज्यते का अर्थ है वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। इस पाठ में सिकंदर और पुरुराज की कहानी है। सिकंदर के बारे में तो सभी बच्चे जानते होंगे कि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था और उसका भारत पर भी उसकी दृष्टि पड़ी। वो भारत को भी जीतना चाहता था और इसी मकसद से वो भारत आया था। लेकिन जो भारत देश है ये वीरों का देश है, तो यहाँ पर उसकी एक न चली और वह भारत को जीत न सका। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो देशद्रोही भी होते हैं, तो वो सिकंदर के साथ जा मिले, जिसमें से एक आम्भिक थे। आम्भिक सिकंदर के साथ जा मिला, लेकिन जो भारत का वीर है पुरुराज, उसने उसके साथ संधि नहीं की। सिकंदर यही करता था कि या तो वो उस किसी राज्य पर आक्रमण करता था या फिर उसके साथ वो संधि कर लेता था। लेकिन जो भारत का वीर है पुरुराज, उसने संधि नहीं की। ये वही का वर्णन है कि जब पुरुराज को बंदी बना करके सिकंदर के शिविर में लाया जा रहा है। इसमें हम अनुवाद करेंगे। अनुवाद का अर्थ होता है कि जो जिस भाषा में लिखा होता है ठीक दूसरी भाषा में उसी तरह से बदला जाता है। एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं डाला जाता। और जो व्याख्या करते हैं, व्याख्या श्लोक की होती है, तो उसमें बहुत कुछ जो है अपनी तरफ से समझाया जा सकता है उसको। लेकिन अनुवाद में सिर्फ वही बोला जाता है जो उस भाषा में लिखा होता है। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। देखिए, स्थानम। स्थानम का अर्थ होता है स्थान। कहाँ का स्थान है? अलछेंद्रस्य सैनिक शिविरम। अलछेंद्र सिकंदर, सिकंदर का सैन्य शिविर। शिविर कहते हैं जो ये सैनिक होते हैं जब युद्ध करते हैं तो एक टेंट बना लेते हैं, जो छावनी बनती है उसी को शिविर कहते हैं। तो ये एक नाटक है। तो नाटक का जो दृश्य है, पहला जो सीन है वो ये है कि एक जो सैनिक शिविर है, किसका सैनिक शिविर है? वो सिकंदर का सैनिक शिविर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अलछेंद्रस्य सैनिक शिविरम, जहाँ पर ये आधा स और यह लगता है अस्य, तो इसका अर्थ होता है का के की। ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो इसका मतलब हुआ अलछेंद्र का सैन्य शिविरम, सैनिक शिविर। आगे है अलछेंद्र आम्भिक च आसनो वर्तते। यहाँ पर जो च है, इस च का अर्थ होता है और, लेकिन इसका अर्थ हम पहले लेते हैं यहाँ पे। अलछेंद्र और यहाँ पर लेंगे और का अर्थ। अलछेंद्र और आम्भिक आसनो वर्तते। अलछेंद्र सिकंदर, सिकंदर और आम्भिक दोनों बैठे हैं। आसनो का अर्थ होता है बैठे हैं। इसका अनुवाद होगा सिकंदर और आम्भिक बैठे हैं। आगे देखिए, बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकत्र प्रवसति यवन सेनापतिः। इसका अर्थ है बंदी, बंदी पुरुराज। देखिए जहाँ पर माँ लगा होता है उसका ये अम है। अम का जहाँ भी चिन्ह होता है उसका अर्थ होगा को। तो पुरुराजम, पुरुराज को, अग्रे, अग्रे का अर्थ है आगे, कृत्वा, इसमें क्रिया धातु है, त्वा प्रत्यय, जहाँ भी त्वा लगा होता है उसका अर्थ होता है करके। तो यहाँ पर हुआ अग्रे कृत्वा, आगे करके, एकतः, एक ओर से, यवन सेनापति का प्रवेश। इसका पूरे का अनुवाद फिर से देख लेते हैं।
किस जो स्थान है वो सिकंदर का सैनिक शिविर। सिकंदर और आम्बिक दोनों बैठे हैं, बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति का प्रवेश। सेनापति विजयताम सम्राट, इसका अनुवाद है कि सम्राट विजयी हों। पुरुराज एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवाद्यते, इसका अनुवाद है कि यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। इसका अर्थ होता है ये जो भारत वीरो अपि, ये जो अपि है इसका अर्थ होता है भी। ये जब पूर्व रूप संधि पढ़ी थी तब उसमें बताया गया था कि अगर ओ के बाद में आ आता है तो आ का पररूप हो जाता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है अपि। तो इसका अनुवाद हुआ कि ये भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र साक्षेपम अहो बंधनगतः अपि आत्मनं वीर इति मन्यसे पुरुराजः, इसका अनुवाद होगा ये साक्षेपम जो लिखा हुआ है इसका मतलब है व्यंग से, मजाक से। अहो को ऐसे ही लिखना है अहो। पुरुराज बंदी होकर भी अपने को वीर मानते हो। अपि का अर्थ होता है भी। आत्मन अपने आप को, वीर इति मन्य से पुरुराज, सिकंदर कहते हैं व्यंग से कि अरे बंदी होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज कहते हैं यवन राजः सिंहस्तु सिंह एव वने वा भक्तु पंजरे वा। पुरुराज कहते हैं यवन राज सिंहस्तु सिंह एव, शेर तो शेर ही है, वने वा भक्तु पंजरे वा, यानी शेर तो शेर ही होता है चाहे वह वन में रहे या पिंजरे में रहे। अलक्षेन्द्र है किंतु पंजरस्तः सिंह न किमपि पराक्रमते। सिकंदर कहते हैं किंतु पिंजरे में शेर पराक्रम नहीं कर सकता। पुरुराज पराक्रमते यदि अवसर लभते अपि च यवनराज। पुरुराज ने कहा कि पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है। यवनराज, इस श्लोक का अर्थ देखिए, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। पुरुराज ने कहा कि हे यवनराज, बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो या पराजय, बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो या पराजय, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान होता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। श्लोक का अर्थ है देखिए, बंधन मरणम वापि, यहाँ तक का अर्थ है कि बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जयो वापि पराजय, यानी जय हो या पराजय, उभयत्र समो वीर, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान होता है। वीर भावो ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। यह एक नाटक है और नाटक का ये सीन है कि जो सिकंदर है, सिकंदर का सैनिक शिविर है और सैनिक शिविर में जो भारतीय है जिसने सिकंदर से संधि कर ली है, आम्बिक और सिकंदर उस शिविर के अंदर बैठे हुए हैं और एक भारतीय वीर पुरुराज को बंदी बना करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। तो जैसे जब सेनापति आता है तो सेनापति कहता है कि सम्राट की विजय हो। पुरुराज कहता है कि ये भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। तो सिकंदर बड़े मजाक से या व्यंग से कहता है कि ओहो, पुरुराज बंदी होकर भी अपने को वीर मानते हो। तो पुरुराज कहता है यवन राज शेर तो शेर ही होता है, चाहे वन में हो चाहे पिंजरे में। सिकंदर कहता है किंतु पिंजरे में शेर कभी पराक्रम नहीं दिखा सकता। तो पुरुराज ने कहा पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है। और हे यवनराज, बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो या पराजय, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान होता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं।
तो यहाँ तक इसका ये अर्थ है। आम्भिराजय सम्राट बाचाल एस हंतव्य। इसका मतलब है, जिसका अनुवाद है ये है कि सिकंदर कहता है कि सम्राट ये बहुत बोलने वाला है, यह वध करने योग्य है, मतलब ये बहुत बोल रहा है, इसको मार देना चाहिए। तब सेनापति कहता है आदेश तू सम्राट, कि सम्राट आदेश दें। तब अलछेंद्र ने कहा अथ में मैत्री संदेह अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत पुरुराज। सिकंदर कहता है कि पुरुराज, मेरी मैत्री संधि के अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या अभिप्राय था। सिकंदर ने पुरुराज के पास संधि का प्रस्ताव भेजा था, तो पुरुराज ने उनकी संधि का प्रस्ताव नहीं माना। तो यहाँ पर सिकंदर पुरुराज से पूछता है कि हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि के अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या अभिप्राय था। तब पुरुराज कहता है स्वराज्यस्य रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। पुरुराज ने कहा कि स्वराज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलछेंद्र मैत्रीकरणे अपि राष्ट्रद्रोह। देखिए फिर ये आया है जो अंग्रेजी के एस जैसा बना हुआ है, लेकिन इसको आ पढ़ते हैं अपि। तो सिकंदर कहते हैं कि मैत्री करने में भी राष्ट्रद्रोह, मतलब सिकंदर ये कह रहे हैं कि किसी से दोस्ती करने में कैसा राष्ट्रद्रोह। तो पुरुराज ने कहा आम का अर्थ होता है हाँ, राष्ट्रद्रोह यवनराज, मतलब पुरुराज कहते हैं कि हाँ राजद्रोह यवनराज। जैसे हिंदी में हाँ कहते हैं, ऐसे ही संस्कृत में हाँ को आम कहते हैं। आम का अनुवाद हुआ हाँ, राष्ट्रद्रोह यवनराज। एकम माने एक, इदम माने यह है, भारतम राष्ट्रः बहुनि चात्र राज्यानि बहवश्च शासका त्वं मैत्री संधिना तान् विभज्य भारतं जेतुम् इच्छसि आम्भिक चा अस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम। इसका अनुवाद है हाँ राजद्रोह यवनराज, भारत एक राष्ट्र है, एकम इदम भारत राष्ट्र। इसका अनुवाद है भारत एक राष्ट्र है, बहुनी चा अत्र राज्यानि, जिसमें बहुत से राज्य और बहुव चय लगा है, इसका अर्थ लेंगे और बहुत से शासका यानी यहाँ पर बहुत से शासक हैं। त्वम का अर्थ होता है तुम्हारी। मैत्री संधि तान माने उनको, विभज्य माने बांट कर, भारतम जेतुम इच्छसि भारत को जीतने की इच्छा रखती है, और चा अस्य यानी इसका मतलब है और, आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यानी सामने से प्रमाण है। सिकंदर ने कहा भारतम एक राष्ट्र इति तब वचनम विरुद्धम, कि तुम्हारा कथन है कि भारत एक राष्ट्र है, ये गलत है। यह तावत राजान जना च परस्परम दुहंती, यानी यहाँ राजा और प्रजा परस्पर द्वेष करते हैं। तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, पुरुराज ने कहा कि यह हमारा आंतरिक विषय है, यानी यह है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यानी ये सब हमारा आंतरिक विषय है, यानी ये हमारे देश के अंदर का मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपम ऐसा अवनराज, पुरुराज ने कहा यहाँ बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप असहा है, यानी ये हमारे देश के अंदर का मामला है और यहाँ पर विदेशी शक्तियों का दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यवनराज आगे है, पुरुराज कहते हैं कि हमारे देश में पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया विशालम अस्माकम राष्ट्रम तथापि। पुरुराज ने कहा कि यवनराज
यहाँ पर भिन्न धर्म, भाषा और वेशभूषा वाले हम भारतीय हैं और हमारा राष्ट्र भी विशाल है। पुरुराज ने कहा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अब इसका अनुवाद है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है और उसकी संतान भारतीय हैं। पुरुराज ने कहा कि उत्तर से समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है और उसकी संतान भारतीय हैं। अलछेंद्र, अथ में भारत विजय दुष्कर। सिकंदर कहता है, फिर तो मेरी जो है भारत विजय कठिन है। पुरुराज ने कहा, न केवल दुष्कर है असंभवो अपि, कि केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। तुम्हारी जो भारत विजय का जो सपना है वो कठिन ही नहीं है बल्कि असंभव है। सिकंदर, अलछेंद्र, सिकंदर सरोसम क्रोध से दुर्विनीत ने कहा, अशिष्ट किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानते हो, इदानी विश्व विजयन अलछेंद्र से अग्रे वर्ष से, कि इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। पुरुराज ने कहा, जानामि किंतु सत्य तो सत्यम एव यवनराज, कि जानता हूँ लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है यवनराज। भारतीय वयम सीता गीताया संदेश न विश्राम। उन्होंने कहा कि हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। सिकंदर ने कहा, अलछेंद्र कस्तावता गीताया संदेश, कि गीता का संदेश क्या है। पुरुराज ने कहा, सूर्यताम, सुनिए। हतो वा प्राप्य शशि स्वर्ग जित्वा माँ वा भोक्षसे महीम निराशी निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत ज्वरः। पुरुराज ने कहा कि गीता में कहा है, सुनिए, मरने पर स्वर्ग पाओगे या जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे। तुम चिंता मुक्त, निराशा और मोह रहित होकर युद्ध करो। पुरुराज ने कहा कि हम मरने से नहीं डरते, क्योंकि हमारी गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध से मत डरो, क्योंकि इसमें दोनों का ही लाभ होता है, मरने पर भी और जिंदा रहने पर भी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम इस युद्ध को करते हुए स्वर्ग सिधार गए, यानी तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो तुम स्वर्ग पाओगे, और अगर जीत गए तो इस पृथ्वी पर राजा बन करके इस पृथ्वी का भोग करोगे। तो दोनों ही तरफ से लाभ है, इसलिए चिंता मुक्त होकर निराशा छोड़ करके युद्ध करो। तो उन्होंने, पुरुराज ने कहा कि हे सिकंदर, हम युद्ध से नहीं डरते, क्योंकि हमें गीता का संदेश पता है कि मरने पर भी और जिंदा रहने पर भी दोनों ही तरफ से लाभ होता है। अलछेंद्र किमपि विचिन्त्य अलम त गीताया पुरुराज त्वमः अस्माकं बंदी वर्षते ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम्। अलछेंद्र, सिकंदर किमपि विचिन्त्य, कुछ सोच करके, अपनी गीता रहने दो, अलम तब गीताया, अपनी गीता रहने दो पुरुराज, त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो, ब्रूहि कहो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। पुरुराज, यत् केन वीरेण वीर प्रति। पुरुराज ने कहा, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। पुरुराज कहता है, जैसा एक वीर वीर के प्रति करता है। अलछेंद्र, पुरु वीर भाव हर्षितः साधु वीर साधु नूनम वीर असि धन्य त्वम धन्या ते मातृभूमि सेनापतिम उद्देश्य सेनापति। सिकंदर ने कहा, पुरु के वीर भाव से हर्षित हो। इस तरह से जब पुरुराज ने कहा कि जैसा ऐसा बर्ताव कीजिए जैसा एक वीर वीर के साथ करता है, तो ये बात सुन करके
जो सिकंदर है वो जो पुरुराज है उसके वीर भाव से हर्षित हो गया और उन्होंने कहा, धन्य वीर धन्य, साधु वीर साधु, यानी धन्य वीर धन्य, तुम अवश्य ही वीर हो, नूनम वीर असि, तुम अवश्य ही वीर हो, धन्य त्वम, तुम धन्य हो, धन्या ते मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। और सेनापति उद्देश्य, सेनापति को दिखाकर कहा, सेनापति कहता है सम्राट, सिकंदर अलचेन्द्रः वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचे। सिकंदर ने कहा कि वीर पुरुराज का बंधन खोलो, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनी मोचे, मोचे का अर्थ होता है खोलना, कि वीर पुरुराज का बंधन खोलो। सेनापति कहता है यत सम्राट याज्ञापति, कि जैसी सम्राट याज्ञा दें। सेनापति कहता है यत सम्राट याज्ञापति, यानी जैसी सम्राट आज्ञा दें मैं वैसा ही कर दूंगा। तो अलचेन्द्र ने कहा, अलचेन्द्र एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आम्बिकस्य हस्तं गृहीत्वा वीरपुरुराज सखे आम्बिक इतः परम वयं सर्वे सम्मान मित्राणि इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयाम सर्वे निर्गच्छन्ति। सिकंदर एक हाथ से पुरु का, दूसरे हाथ से आम्बिक का हाथ पकड़कर, यानी एकेन हस्ते पुरु, एक हाथ में पुरु का हाथ और द्वितीयन और दूसरे हाथ में आम्बिक का हाथ पकड़ करके वीर पुरुराज और सखे मित्र आम्बिक, हम सब समान मित्र हैं, इत परम वयम समान मित्राणि। सिकंदर कहता है कि हम सब समान मित्र हैं, इस समय मित्रता महोत्सव मनाते हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संपादयाम ने कहा इस समय हम मित्रता महोत्सव मनाते हैं और सर्वे निर्गच्छति, सब चले जाते हैं। इस प्रकार ये नाटक यहीं पर समाप्त हो जाता है। आज हम इस वीडियो में इतना ही समझेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीर वीरेण पूज्यते पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसका अनुवाद भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर अनुवाद समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें बताएं कि आपको ये पाठ समझ में आया या नहीं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।